चलो देखो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं के यौगिक। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक है तुम्हारा वो है IUPAC नेमिंग है। क्या है? IUPAC। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्या होता है? यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म पूरा नोट कर लेना। अब इसमें देखो, जब कार्बन की बात है तो कार्बन को किस किस नाम से जानते हैं उसको सबसे पहले जान लेंगे। एक कार्बन होगा तो उसको मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथ। दो कार्बन होंगे तो एथ। तीन कार्बन होंगे तो प्रोप। चार को ब्यूट। पांच कार्बन होंगे तो पेंट। छह कार्बन को हेक्स। सात कार्बन को हेप्ट। आठ कार्बन यदि हैं तो ऑक्ट। और यदि 9 कार्बन है तो नॉन। और 10 कार्बन को क्या कहेंगे? डेक। क्या कहेंगे? डेक। अब जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो सबसे पहला ग्रुप आता है, समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह। पहला समूह होता है एल्केन समूह। कौन सा? एल्केन। ठीक है, दूसरा होता है एल्काइन, सॉरी एल्कीन होता है। क्या होता है? और तीसरा एल्काइन। ठीक है, तो पहले इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, आगे और भी हैं। ठीक है, तो देखो एल्केन की पहचान क्या होगी? पहली बात तो सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन की पहचान होगी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में होंगे? कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसके किसके बीच होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ही क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, दूसरा एल्केन का जो होता है एक सूत्र भी होता है, फार्मूला CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n होता है। क्या होता है? और एल्काइन का CnH2n-2 होगा। क्या होगा? -2। यानी पहले क्या होगा? कार्बन का 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन का 2 गुना। देखो इनका यूज कैसे होगा, जैसे कि C8H16 दिया है और अब ये पूछ लिया जाए कि इसका क्या नाम होगा, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो 2n है, 2n इसमें भी है और 2n इसमें भी है, तीनों सेम सेम दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो 2 गुना करना ही करना है। जितने भी कार्बन की संख्या है उस संख्या को हम डबल कर देंगे। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 8 है। 8 का डबल करेंगे तो कितना हो गया? 16 हो गया। और जब 16 हो गया तो देख लेंगे उतने पर ही रुक गए ना, 16 पर ही, ना तो इसमें बढ़ रहा है और ना ही इसमें
कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब है यदि हम 2 गुना करेंगे, अगर उतनी ही संख्या मिल जाएगा तो एन ग्रुप हो जाएगा। कौन सा? एन ग्रुप जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। और यदि 2 गुना करें और उससे ज्यादा लिखा हुआ हो तो फिर कौन सा ग्रुप होगा? एल्केन वाला होगा। और अगर उससे कम लिखा है तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। एक और देखते हैं। देखो ये कितना है? 4। अभी हमने क्या कहा? सबसे पहले डबल करोगे, तो 4 का डबल किया क्या हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? अच्छा यहाँ क्या ज्यादा लिखा है ना? कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है, और 2 ज्यादा होगा तो किस में चले आएंगे? एल्केन में। तो ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ये देखो 4 कार्बन को ब्यूट। अच्छा अभी हमने क्या बताया था? पहले 2 गुना करेंगे, अगर 2 गुना मिल जाए तो एल्केन ग्रुप हो जाएगा, अगर ज्यादा हो तो एल्केन और कम हो तो एल्काइन। तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा है तो एन जोड़ेंगे ना इसमें, ब्यूट में एन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया ये? ब्यूटेन। अच्छा ये 8 कार्बन है, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। क्या? अच्छा ये क्या हुआ है? डबल हुआ है। 8 दूनी 16, यहाँ 16 मिल गया ना, कम है ना ज्यादा है, तो कौन सा ग्रुप हो गया ये? एल्केन ग्रुप हो गया। और एल्केन ग्रुप में इन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? तो ऑक्टीन हो गया। देखो हो गया। अब देखो इसमें ये 5 है, 5 का डबल करो 10, तो यहाँ पर क्या है? कम है, और कम है तो कौन सा ग्रुप? आइन वाला हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 कार्बन को तो बोलते हैं पेंट। ये देखो 5 कार्बन पेंट हो गया। अब जो ये किसका है? अभी हमने बताया ना कम है ना, तो कम है तो आइन वाला हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप। तो क्या हो गया? पेंटाइन। ये मिल गया, पेंटाइन हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ होगा और ढूंढना होगा तो फिर ये याद रखना, 2 गुना करें तो एन, अगर ज्यादा है तो एन, कम है तो आइन। बस 3 स्टेप हैं। सबसे पहले 2 गुना करो, अगर मिल जाता है तो एन, इन वाला ग्रुप हो गया, यानी इन जोड़ देंगे लास्ट में। इनमें अनुलग्न क्या होता है? इसमें क्या होता है? एन जो जोड़ते हैं, इसमें एन, और इसमें क्या जोड़ेंगे? आइन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर जो भी बनाना है, अगर मान लो बोला गया हेप्टाइन बनाना, क्या बनाना है? हेप्टाइन। दोनों तरीके से सीख लो, अब इतने में ही सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो गया हेप्टाइन। अब पता होना चाहिए सबसे पहले 2 चीजें केवल पता होनी चाहिए। क्या? कौन सा समूह है और कार्बन की संख्या कितनी है, वो उस वर्ड में ही, क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। जैसे हेप्टाइन है, हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं? ये देखो 7 होते हैं। कार्बन पता हो गया। ये समूह कौन सा है? ग्रुप कौन सा है? एल्काइन ग्रुप है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? आइन नजर आ रहा है ना, हेप्टाइन आइन। तो आइन वाला ये है ना एल्काइन ग्रुप, यानी ग्रुप भी हमको पता चल गया और कार्बन का नंबर भी पता चल गया। तो कार्बन कितने हैं? 7। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बिछा दिए। अब हमको क्या चाहिए? ग्रुप कौन सा है? आइन ग्रुप है, ठीक है, एल्काइन। और इसमें क्या जुड़ता है? आइन, तो वो दिख रहा था। तो एल्काइन की पहचान क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो एक जगह हमने लास्ट में क्या लगा दिया? इनको सबको तो पहले सिंगल से जोड़ देंगे, और ये किससे जुड़ गए? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। सभी में हम क्या करेंगे? 4 संयोजकता पहले पूर्ण कर देते हैं सबकी। तो इसके पास कितने हैं? एक ही तो है ये, 2 3 4, ये बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। इसके पास कितने कार्बन पास? एक ये है, एक ये है, 2 है ना। कितने कम है? 2, 3 और 1 4। इसके पास भी 3 और 1 4, 3 और 1 4। इसके पास 2 हैं, 3 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। इस कार्बन के पास कोई भी कमी नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे।
लास्ट वाले कार्बन के पास देखो कितने हैं, 1 2 3, एक की कमी है ना, एक बॉन्ड हो गया। ठीक है, आप सबके पास हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन फिल कर देंगे। ये हो गए हाइड्रोजन, क्या हो गए, हाइड्रोजन फिल हो गया। देखो कितने हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ से हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हाइड्रोजन, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो C7 और H12, ये क्या हो गया, हेप्टाइन, ये भी लिख गया, हेप्टाइन ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये खुली श्रृंखला है और ये बंद श्रृंखला है, एक साथ ज्वाइंट हैं। इसी का एक तीसरा रूप भी हो सकता है, वो ये हो सकता है, सबसे पहले देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7, और एक में हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है। अगर ये हमको ऐसे लिखने में समय लग रहा है, ठीक है, या ये वाली नहीं समझ में आ रही है, तो इसके पास कितने बॉन्ड कम हैं, अभी 3 कम है ना, 4 होने चाहिए थे, 1 है इसके पास। ठीक, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख लेंगे, H3। अच्छा, इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 2 हैं, कितने कम हैं, 2 कम है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, H2 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी H2 H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर इसी के पास कुछ नहीं क्योंकि ये पूरा फुल है, और इसके पास एक कम है तो केवल H लिख लिया। यानी देखो इसी को लिख दिया गया, 1 2 3, तीनों को एक पास लिख दिया उठा करके। इसके पास 2 हैं, लिख दिया गया, इसके पास 2 हैं, यहाँ पे लिख दिए गए, इसके पास 2, ये लिख दिए गए, 2 ये लिख दिए गए, ये एक था, एक लिख दिया गया। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत। तो अब इस तरह से ये किसका हो गया, एल्काइन ग्रुप का हो गया। कोई भी अगर बनाने के लिए आ जाए, इन 3 के अलावा कोई भी बनाना हो, सबसे पहले अब देखो एल्कीन में ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो कहाँ लगने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच होने चाहिए, और मेथ में कितने कार्बन होते हैं, एक, तो क्या मेथीन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या 2 कार्बन होने चाहिए ना मेथीन ग्रुप के लिए, और 2 कार्बन है नहीं तो मेथीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, और ये याद करने के लिए मेथ एथ ध्यान रखना। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं कि ये माँ वर्ड आएगा तो माँ सबसे पहले रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन जहाँ पर हुआ तो वो M से याद रखेंगे कि पहले क्या आएगा, मेथ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट रटते हैं तो उससे कहीं पे रट जाता है कि एथ मेथ प्रोप, ठीक है, एथ मेथ प्रोप, ये रट जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मेथ होगा कि एथ पहले। अगर कंफ्यूजन आती है तब हम इस वर्ड से इसको क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि मेथ क्या होगा, पहले होगा हमारा। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। ठीक है, यूजेस आपका यहीं तक है, केवल जितने भी अभी एग्जांपल्स मिलेंगे बनाने के लिए भी आएंगे तो वो इतने में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 आपके क्लियर हो गए ना। अब इन 3 के आगे अगले 3 हैं, इसके लिए कार्बन की ये केवल ये हमें पहले से पता होना चाहिए बस, और किसी की जरूरत नहीं है। अब अगला ग्रुप है हमारा एल्कोहल, कौन सा है, एल्कोहल। ठीक है, एक है एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड, और अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, उन पीछे जो 3 ग्रुप पढ़ चुके हैं उसमें पहचान क्या थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर पहचान अलग अलग है, ध्यान देना। एल्कोहल की होगी OH, क्या होगा, OH, और इसमें अंत में जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, ऑल,
क्या, इसमें जो पहचान होती है CHO क्या होगी, और इसमें क्या जुड़ेगा, अल, क्या जुड़ेगा, अल। ये और ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें दिक्कत हो जाएगी पहचानने में, पढ़ने में सेम सेम है ना, केवल एक बड़ा कर रंडा है, उसी की दिक्कत है, ठीक। और इसमें तो साफ साफ है COOH, इसको बोलते हैं ओ इक, क्या, ओ इक अम्ल, क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल, यानी ये लास्ट में जुड़ेगा आकर के, और ये तो सामने भी दिख भी रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्कोहल ऑल वर्ड में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप, लेकिन ये तो हमारे पास लिखा नहीं होगा ना, हमारे पास आईपीएससी नाम आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर OH ग्रुप किस समूह का है, तो किस समूह का बोलोगे, अल्कोहल समूह का। इसका कोई नाम लिखा होगा किस समूह का है, तो एल्डिहाइड समूह होगा। इसका कोई होगा तो कार्बोक्सिलिक समूह होगा। अगर जैसे ये पूछ लिया जाए C4H8 ये किस समूह का है, किसका, किस समूह का, तो आप पहले इसको तो पहचानेंगे ना। अब ये इस तरीके को क्या बोलते हैं, 4 है, डबल करेंगे ना, 4 दूना 8, 8 मिल गया, तो ये किसका हुआ, अभी बताया था एल्कीन ग्रुप, किसका, एल्कीन। तो अगर इसका समूह पूछा जाए ये किस समूह का है, तो किस समूह का हो गया, एल्कीन का हो गया, किसका, एल्कीन का। अगर आईपीएससी नाम पूछेगा तो देखो क्या है, क्या कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और समूह अभी हमने पता कर लिया है एल्कीन, एल्कीन में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, तो ये देखो ब्यूटीन, पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और पीछे मिस हो गई है, वो देख लो। अब अगर 4 कार्बन में, अब इसमें कह दे ब्यूटीन बनाना, अभी हमने क्या बताया था कि ब्यूटीन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो भी जुड़ेगा, अगर एल्काइन का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहीं पर लगने की कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी तो लग सकता है, तो अगर यहाँ पर लगता है, कहाँ पर, ये बन गया, मान लो यहाँ पे लगा दिया, तो देखो इसके पास 4 करने हैं, 4 हो गए, इसके पास कितने हैं, 1 2 3, एक हमने लगा दिया, इसके पास कितने हैं, एक हमने लगा दिया, इसके पास 1 2 3 4, बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हाइड्रोजन फिल कर लेंगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन फिल हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अभी तो यही लिखा था ना ब्यूटीन का, हाँ। अच्छा अब ये भी ब्यूटीन था जब यहाँ पर लगाया था, अब ये कहाँ पर लगा है, बीच में लगा है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब बीच में लगेगा तो केवल नंबरिंग काउंट कर लेंगे, क्या, अब ये कितने पर लगा है, इधर से गिनेंगे 1 2, तो ये क्या हो गया। अब जब हिंदी, इसको तो हिंदी में लिखना ना आईपीएससी नाम, ये चीज और ये चीज तो सेम है ना, तो इसको तो लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन, क्या हो गया, 2 पर ब्यूटीन है, कहाँ पर है, और या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ब्यूट कॉमा 2 और ये इन, अलग अलग भी, 4 कार्बन हमने गिन लिए, ब्यूट लिख गया, बॉन्ड कहाँ पे लगा है, 2 पर लगा है, 2 लिख गया। अब ये किस समूह का है, एल्कीन का है, एल्कीन में इन जुड़ता है तो ये इन हो गया, या ये नाम लिखा हो और या ये लिखा हो, दोनों ही सेम है, एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये केवल नंबरिंग होती है। अच्छा जब 1 पर लग रहा था तो 1 क्यों नहीं लिख रहे थे, ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये है C4H8 आया था ना, तो इसमें क्या है, अब हम 1 लिखें या ना लिखें उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना। अभी तुमको किसी से मान लो अपने फ्रेंड से पेन मांगना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या कहोगे, पेन दे दो कहोगे या कहोगे कि 1 पेन दे दो, क्या मांगोगे उससे, हाँ पेन ही तो मांगोगे ना, क्वांटिटी तो नहीं बोलोगे ना कि 1 पेन दे दो। तो उसी प्रकार जब 1 लिखा जाता है तो वो यहाँ पर कहीं नहीं लिख रहे थे कि 1 ब्यूटीन है या 1 पेंटीन है या पेंटाइन है,
एक वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी रहता ही रहता है। अभी 2 पेन मांगने हो किसी से तो क्या कहोगे कि पेन दे दो, तब क्या कहोगे कि 2 पेन दे दो। तो उसी प्रकार जब 2 वर्ड आते ही नंबर लगना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा। अब जब 2 आ गया है तो समझ लेना 2 का अर्थ क्या है कि इसको हमें दूसरे नंबर पर बॉन्ड को लगाना होगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 समझ में आया ना कैसे चलेगा। अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, 3 नहीं 1 क्यों होगा, जिधर से भी पास पड़ेगा, जो सबसे पास श्रृंखला पड़ेगी, क्योंकि इसमें नियम नहीं कि इधर से ही काउंट करेंगे या इधर से। जिधर से बॉन्ड पास में पड़ेगा कोई भी समूह, उधर से काउंटिंग होगी। भाई हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरे पर, इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरे पर। अगर एक हाइड्रोजन और इसमें हम जोड़ दें कार्बन, तो पास में किधर से पड़ेगा, इधर से, तो 2 ब्यूटेन ही रहेगा, ये 3 नहीं होगा कि अब हम इधर से गिन ले तो 3 हो रहा है। तो जिधर से पास समूह पास पड़ता है उसको काउंट करते हैं। क्लियर हो गया ना कि 3 क्यों नहीं होगा और 2 क्यों नहीं होगा। ठीक, तो पास से जिधर पड़ेगा वो करेंगे। अब इस पर आ जाते हैं, तो ये नंबरिंग याद रखना, फिर बीच में क्वेश्चंस 1-2 दे देंगे नंबरिंग के भी। ठीक है, हिंदी में दे दिया 2 पेंटाइन बनाओ, कितना 2 पेंटाइन बनाओ। तो अब ये 2 कंफ्यूज हो जाओगे, तो जहां पर ग्रुप लगाओगे तो वो ग्रुप का नंबर हो गया कि दूसरे नंबर पर आयन समूह का जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कहाँ पे लगेगा, दूसरे नंबर पे लगेगा। ठीक है, अब देखो ये OH आ गया है, एल्कोहल ग्रुप की बात कर रहे हैं अगर, किसकी, एल्कोहल। तो एल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं तो हम चौथे कार्बन को उठाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ब्यूटेन, और ये ऑल जोड़ देंगे, ये ब्यूटेनॉल ऐसे लिखा हुआ होगा। और कहेगा कि IPSC नाम बनाओ, क्या बनाओ, IPSC नाम लिखो, IUPSC जो अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, IPSC नाम बनाओ। तो IPSC नाम क्या होता है, देखो ब्यूट में क्या कार्बन, हमने पहले ही बताया था, जब भी हिंदी से कार्बन श्रृंखला बनाओगे तो 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या पता होना चाहिए, ये नंबर्स आपके जो दिए हैं कि कितना नंबर है, और दूसरा ये समूह जो है ये पता होना चाहिए। तो इस नाम में कुछ नजर आ रहा ना, दोनों चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। पहले तो ब्यूट से दिख गया कि ये हमारे कौन सा नंबर है, 4 है, और लास्ट में क्या पढ़ने में आ रहा है, ऑल, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो गया। दोनों क्लियर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। देखो ब्यूट में 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब हमको क्या जोड़ना है, OH, ये देखो जोड़ दिया है, हो गया कंफर्म। ये वाला एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि ये समूह जिस कार्बन से जुड़ेंगे वो कार्बन पूरा कंप्लीट होगा हमारा, क्या होगा, उस कार्बन को अब हम छोड़ देंगे तब सारे कार्बन के पास 4 बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, तो इसके पास 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये समूह आ गया है, तो ये पहले से ही हमारा कंप्लीट है। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे कहने से कंप्लीट है, रीजन तो होगा ना कैसे कंप्लीट है। ठीक है, वो बताए दे रहे हैं, देखो यानी इस कार्बन के पास 4 होनी चाहिए ना कंप्लीट, तभी तो ये पूरा माना जाएगा कि हमने कह दिया तो हो गया, कंप्लीट होगा ना ये। तो अब वो देख लो, अलग से बताए दे रहे हैं। इसके पास हैं कितने, 2 हैं, 2 और होने चाहिए केवल ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है ऑक्सीजन की। 8 परमाणु क्रमांक होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 का पेयर 8 के साथ बनाएंगे ना, 6,2, छोटा 2 है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, कल बता भी चुके हैं। तो देखो ये देखो, अगर केवल O जोड़े तो 2 ये हो गए, ये क्या हो गया, एक बॉन्ड पहले से लगा था, कितने हो गए इसके पास, 3 हो गए, और एक ये हाइड्रोजन यहाँ लगता है ना, तो इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, कितने बॉन्ड हो गए, 4 है कि नहीं है। यही चीज को तोड़ के लिख लिया गया। अगर ऑक्सीजन को हम अकेला कर दे, क्या कर दे,
तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते तो वो तो अपने भी तो 2 पूरे करेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, 2 बॉन्ड लग गए, ऑक्सीजन भी खुश हो गया। हाइड्रोजन के पास ये एक देखो पहले से था, अब इसके बाद 2 और 1 3 हो गए। अब हाइड्रोजन भी मतलब एक बॉन्ड यह ऊपर चला गया, हाइड्रोजन आ गया उसकी जगह। तो ऑक्सीजन कार्बन के पास देखो 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन भी खुश। ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 है, ऑक्सीजन भी खुश। हाइड्रोजन की कितनी होती है संयोजकता, 1, हाइड्रोजन के पास 1 है, वो भी खुश। सब अपनी अपनी जगह खुश हो गए, तो इसी को मिला करके लिख लिया गया ये COH। ठीक है, आप देखो कार्बन फिल कर लें, 1, तो बिल्कुल बेकार कर दिया किसने, 3 4 5 6 7 हो गए ना, कितना हो गया, ठीक है, 1 2 3 3 2 5 और 2 7, ठीक। तो C3 नहीं C4 हो गया, कितना हो गया, H कितने हो गए, 7OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। कि नहीं लाओ बुक लाओ जरा सा, देखो एक चीज में गलत हो गई है वो सही कर लेना। ये वाले जो दिए हैं ना ग्रुप CHO, कार्बन कार्बन जिसके साथ है, ये वाला अपना अलग पूरा कर लेगा, जो अभी बताया था। जैसे ये वाला है ना, इसमें भी तो ये आ जाएगा, ये ऐसे बनाया था पहले भी, ऐसे बना था, तो ये क्या हो गया CHO भी तो बन जाएगा ना, तो ये कौन सा एल्डिहाइड में भी चला जाएगा। इस वाले को इसी रूप में रखना होगा, इसको हम तोड़ेंगे नहीं केवल, ठीक है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और एक ये OH ऐसे हो जाएगा, OH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और एक अलग तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाई H के पास 1 हो गया, ऑक्सीजन के पास 2 होने चाहिए, एक इधर है एक इधर, इसके भी 2 पूरे हैं। कार्बन के पास 1 2 3, एक और इधर लग जाएगा जो जिससे जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला वर्ड ध्यान रखना कि जब CHO होगा तो ये कार्बन अपना समूह पूरा करके रखेगा, और अगर हम इसमें भी तोड़ दे रहे हैं इसकी तरह तो ये फिर नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये किसमें टूट जाएगा, उसमें एल्डिहाइड में, तो इसके पास भी 4 बॉन्ड पूरे कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा H9 और OH हो जाएगा, ठीक। यानी इस वाली कंडीशन में यानी कार्बन नहीं है तो फिर हमको हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड करने होंगे, लेकिन अगर एल्डिहाइड समूह तो इसमें क्या है, कार्बन पहले से है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हुआ होगा, ठीक है। देखो अच्छा इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेनल, क्या होगा, देखो इतना अंतर होगा, इसको मिलाओ, देखो ब्यूटेनॉल है और ये क्या लिखा है, ब्यूटेनल लिखा है केवल, ठीक है। तो इसमें देखो 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन हो गए, ये ब्यूटेनल है ना, तो 1 कार्बन तो यही वाला पूरा आ जाएगा, तो ये CHO एक साथ हो जाएगा, ठीक। इसने अपनी पूरी बैलेंसी पूरी कर ली, ठीक है। इस कार्बन की पूरी हो जाएगी क्योंकि इसमें कार्बन एक पहले से है। अब इसमें हमको पूरे करने हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 5 7, कार्बन कितने हैं, C3
H7 और ये वाला CHO ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसका नाम लिखना देख लो, ये वाला हमको उसी तरह ही लिखना होता है, एक कम होकर के यहाँ पर आएगा। अब ये ना समझना ब्यूट है तो हमने कितने लिखे हैं, तीन नहीं लिखे, एक यहाँ पर भी है। ठीक, इसको भी काउंट करेंगे, लेकिन लिखते समय एक कम करके यहाँ पर लिखेंगे फार्मूले में। अब मान लो ऐसे दे दिया जाए C5H11CHO, अब इसका नाम पूछा जाए तो सीधे 5 देख के पहले ये ना लिख देना पेंट। ठीक, पहले पूरा देख लेना कितने कार्बन है पूरे में, 6 हैं। कितने हैं, 5 यहाँ है, 6 एक ये है, 6 हो गया। क्या हो गया, X हो गया। अब ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। कौन सा है, देखो ना लास्ट में क्या CHO, CHO किस में होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। क्या बन गया, हेक्सेनल हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो अगला C3H7COOH, अगर क्या है COOH है तो इसको क्या कहेंगे, अब क्या कार्बन है इसमें, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये देखो 4 को ब्यूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जुड़ कौन सा ग्रुप का है ये, कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक में जुड़ता क्या है, ओइक अम्ल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओइक। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट था ना, ब्यूटेन में ओइक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक का फार्मूला हो गया। किसका हो गया, ब्यूटेनोइक। देखो अब अगर जैसे दिया जाए प्रोपेनोइक बनाओ, क्या बनाओ, प्रोपेनोइक। तो प्रोप में कितने कार्बन, पहले तो जब इन दोनों का कोई आ जाए तो सबसे पहले पीछे वाला लिख लेना समूह जो होता है। तो क्या है, COOH हो गया, यानी एक कार्बन ये हो चुका है, ये 2 हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, यानी प्रोप हो गया कि नहीं हो गया। आप कार्बन फिल कर लेते हैं, इसके पास 4, बस हो गया कि नहीं। ये वाला ऑलरेडी फिल है, अभी बताया है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह का है। तो कार्बन कितने हो गए, C2 हो गए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 5, और ये वाला उसी तरह रहेगा। तो ये क्या बन गया, 2 और 3 प्रोपेनोइक, यही तो बोला गया था, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब आप लोग का यही वर्क है, कल आपके पूरे के पूरे बने होंगे और उसी का टेस्ट होगा। ठीक है, सारे के सारे बना करके लाने हैं, यहीं पर पूरा टेस्ट होगा। जैसे दिया गया पेंटेनॉल बना के दिखाओ, क्या दिखाओ, पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल में क्या करोगे, पेंट में कितने कार्बन, अब आया है पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये वाला आया ना, ये तो आया नहीं है, तो हम सीधे से 5 कार्बन बिछा लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ऑल है ना, तो क्या कर लेंगे, OH हो गया। अब क्या है, बस फिल हो गया पूरा। ठीक है, ये करके